हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दाऊद खान और आप देख रहे हैं वर्क एंड वॉइस। आज हम जानेंगे कि एक बिस्वा फूड की खेती करने पर कितना लागत, कितना अनुमानित फायदा और किस तरीके से बीज को डालना है। तो आज हम आए हैं अपने खेत में। यहाँ देखिए, कैमरामैन पहले काकर पे इस पे फोकस करो। ये देखो, दिख रहा है। अब हम इसका प्रोसेस जानेंगे कि किस तरीके से इसको बोया जाता है। सबसे पहले आप खेत किस तरीके से बनाते हैं? खेत इसको अच्छी तरह से जुताई करते हैं, कम से कम 3 से 4 बार। अच्छा, उसके बाद उसके बाद में बीज बोते हैं। बीज किस तरीके से लगाया जाता है? जैसे छींट के लगाया जाता है या एक एक बीज लगाया जाता है? नहीं, एक एक बीज बैठ के लगाया जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या है प्रोसेस? उसके बाद में से घास हो जितने भी निकलते हैं उसको सब छांट बीट के बराबर करो। अच्छा, तो इसमें कोई कीटनाशक दवा या? कीटनाशक दवा 15-20 दिन के बाद सिंचाई करो। अच्छा। कीटनाशक डालो। अच्छा, उसके बाद में फिर 15 से 20 दिन में सिंचाई करो। देखिए नाजरीन, यहाँ जो है बहुत अच्छी ककड़ी की खेती हुई है। फूट, जिसे हम गांव में फूट कहते हैं। ये जब पूरी तरीके से पक जाता है तो फट जाता है। हम आपको दिखाएंगे बाद में। फिलहाल आप इसका प्रोसेस जानिए और देखिए ये जो है, इसमें कितनी लागत लगती है? लागत बहुत कम से कम लगती है। अच्छा, बहुत कम से कम। जैसे हमको अगर एक बिस्वा बोना हो तो फिर भी कितना एक अनुमानित कितना पैसा लग एक जाएगा? बिस्वा में ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए खर्च। 100 रुपए खर्च है। 100 रुपए। ठीक है, और इसकी सिंचाई कैसे करते हैं आप? सिंचाई बस बाहर हवा से थोड़ा हल्का से 1 इंची 1.25 इंची का। अच्छा, तो वो भी तो लागत में ही आएगा ना, सिंचाई हाँ। का जो पैसा होगा हाँ, तो एक डीजल बिस्वे का? का ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 मिनट चलती है। अच्छा अच्छा, 10 से 12 मिनट। हम्म। तो इसके साथ आप निराई भी करते होंगे, गुड़ाई भी हाँ, करते होंगे हाँ। और जो है टाइम टाइम पे इसको खाद पानी बाद में फिर खाद वगैरह डाली जाती है कि नहीं? एक बार सिर्फ एक बार। अच्छा, एक बार डाली जाती है। कौन सी खाद डालते हैं आप? यूरिया। अच्छा, यूरिया, ये हरा भरा रखने के लिए, हाँ। है ना? हम्म, और दूसरा कुछ जिंक पोटास या कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, चलिए बढ़िया। हाँ, तो नीनू भाई, सबसे अहम सवाल ये है कि एक बिस्वा में लागत आपने बता दिया, हाँ। लेकिन अब इस पैदावारी में कितना ज्यादा पैदावारी होगा? पौधे वाले और में देखिए बहुत है। हम्म, अगर कोई रोग बाधा नहीं लगता है तो बहुत अच्छा इसका फसल होता है। अच्छा और कम से कम 3 से 4 किलो तक का एक मतलब एक फल होता है। अच्छा अच्छा, एक फल और का हाँ, वजन 3 से 4 किलो तीन होता से है। चार किलो तो आप ये फल बेचते हैं नहीं, या फल जो नहीं है? यूज करते हैं। अच्छा फल को हम क्या करते हैं, चीरा लगा के चाकू से बीज को निकाल लेते हैं। अच्छा और उसके बाद में फल को जो है थोड़ा बहुत अगर किसी ने यूज किया तो यूज किया, नहीं तो गाय भैंस को खिला देते हैं। अच्छा, गाय भैंस खाती है तो उसको बहुत प्रोटीन मिलता है। हाँ, चलिए ये तो और इसका बीज जो हम इस्तेमाल करते हैं, हम्म, बीज 400 रुपये से लेके 1,000 रुपये केजी तक जाता है। अच्छा। अगर कोई किसान भाई जो है इस खेती को करना चाहे तो एक बीघे में लगभग कितना लागत लगेगी और कितना मुनाफा आ सकता है इसमें? 1 बीघे में ज्यादा से ज्यादा लागत लगेगी 2,000 रुपये। हम्म, 2,000 से 2,500 तक। अच्छा, और अगर फसल अच्छी आ गई, हम्म, 1 बीघा में कम से कम गिरते गिरते भी जाएगा तो ये 70 से 80 हजार रुपया, 90 हजार रुपया, 1 लाख भी हो सकता है बीच में। अच्छा, ये कितने महीने की फसल है? ज्यादा से ज्यादा 2 महीने। अच्छा, तब तो ये तो बहुत बढ़िया है इसकी हाँ। खेती। हाँ। कम समय में ज्यादा मुनाफा है इसमें। हाँ। और मेहनत के मामले मेहनत में क्या किया मेहनत जाए? है। मेहनत है। मेहनत है, सुबह शाम दोपहर। इसको फूटने जब ये फूटने लगता है जी। तो इसको देखते रहो, खोजते रहो। फिर अच्छा, उसके बाद इसको निकालो चाकू से बीज को। फिर हाँ, उसके बाद इसकी धुलाई करो। जी जी धुलाई में थोड़ा मेहनत है। जी। धुलाई करने में मेहनत है। भाई ये तो मतलब वो है कि नेचुरल है कि बिना मेहनत किए पैसा नहीं मिलता नहीं मिलता। है ना? तो इसके लिए हम जो है मेहनत करेंगे तभी हमको फल मिलेगा। समझ। और सबसे बढ़िया बात यह है हम्म, कि ये फ्री की खेती में हो जाता है। अच्छा उसके अच्छा, बाद में हम धान की रुपाई कर लेते हैं। हाँ हाँ, सब ये चीज तो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है कि जो है ये फसल सरसों के बाद अब होती देखिए। है, गेहूं के अब बाद देखिए। होती है और देखिए। धान से अभी पहले अभी ये होती है। कम से कम 10 दिन में फूटेगा, इतना बड़ा बड़ा हो चुका है। हाँ, अभी इसका कम से कम ये मान लीजिए कि एक हिस्सा और बड़ा होगा। अच्छा अच्छा, तो और कोई कोई ऐसे भी हो जाते हैं। हाँ, देखिए ये है। ये ये तो ऐसा है। बहुत बढ़िया चीज है। हाँ, तो ये इसका जो है इसलिए अच्छी चीज़ है। और हाँ ये जो है यानी समझ लीजिए कि फ्री की खेती है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन मेहनत मेहनत है। भाई बिना मेहनत हाँ, के कोई फल मिलता नहीं मेहनत है। है। मेहनत है, बाकी अब इसके बाद में हम इसमें धान बैठाएंगे। अच्छा, धान बैठा के और जो है सरसों काटेंगे। कैमरामैन इस पे फोकस करो, देखो यहाँ पे, ये देखो फसल दिखाओ इनको, ये देखिए। एक अहम सवाल ये है कि हम लोग किसानी तो कर रहे हैं, लेकिन क्या सरकार हमें इसमें कुछ मदद कर रही है?
सरकार देखिए जी, सरकार बहुत मदद करती है, अच्छा। लेकिन क्या है, हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, वहाँ तक पहुँचते आधा पैसे वो खा लेते हैं। हाँ, मतलब बीच के बिचौलिए जो है वो हाँ, पैसा वो खा खा लेते हैं, लेते हैं। तो इसलिए ज़्यादा परेशान होना भी नहीं चाहते हैं, हाँ, हाँ। इसलिए उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। हुँ। अगर 10 रुपया मिलना है तो 8 रुपये वो खा ही लेते हैं, 2 रुपया मिलता है, उसका क्या मतलब है? अच्छा, अच्छा। इसलिए हाँ, उतना तो इसलिए लागत ही लग जाती हाँ, होगी। इसलिए लागत लग जाता है, हुँ। इसलिए उसके चक्कर में हम खास करके पढ़ते नहीं हैं। हाँ, लेकिन जो बड़े किसान हैं, जो 10-10 एकड़, 20-20 एकड़, 50-50 एकड़ की खेती कर रहे हैं, उनके लिए सरकार की क्या योजना है? उनके लिए है, वो ले भी लेते हैं, क्योंकि वो ऐसे उल्टा-पुल्टा करके वो पास भी करवा लेते हैं अच्छा, और अच्छा। उसके बाद में उनका सब कोई माफ़ भी हो जाता है, कोई कैसे हो हाँ, जाता है। हाँ। तो अ, ऐसे चल हम जाता है। आपको दिखाना चाहते हैं कि ये फूड देखिए इस तरीके से फूट के फट जाता है, तब ये पूरी तरीके से पका हुआ माना जाता है। इधर दिखाइए। नीनू भाई, आपके साथ मुलाकात बहुत अच्छी रही और धन्यवाद। आपको शुभकामनाएं हैं कि आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए और खूब मेहनत करिए, खूब पैसा कमाइए और देश को आप जैसे किसानों की बहुत ज़रूरत है और किसान जो है हमारे देश की जो है अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है और बिना किसान के ये आप क्या कर रहे हैं साथ ही साथ नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल एनर्जी आती रहे वैसे धूम्रपान निषेध है धूम्रपान से कैंसर होने की के क्या करें धूम्रपान जो है क्या करें सर, धूम्रपान करने से थोड़ा 2 मिनट का टाइम मिल जाता है, हाँ, उसमें हाँ, थकान दूर हो जाती है नहीं नहीं जरूरी है और पेट तो नहीं भरता है, हाँ बस यही बात है। अच्छा अच्छा हाँ, और कोई बात नहीं। नहीं सही है वैसे भी हम बीड़ी पीते हैं, ज़्यादा शराब नहीं पीते हैं। बहुत अच्छी बात है देखिए कम नुकसान वाली चीजें सेवन करना ठीक है लेकिन ज्यादा नुकसान वाली चीजें सेवन करना ये बड़ा मुश्किल का काम है ये परिवार के लिए भी आइए भाई, कैमरामैन इधर फोकस करो आइए, बड़े बड़े वो दिखाओ बड़े-बड़े फूट देखो इन्होंने अच्छा खासा फूट लगाया वो देखो एक सामने आओ, उधर है ये देखो, आओ, ये काला वाला भी ले लो और वो सफ़ेद वाला भी। इधर भी 3-4 हैं इधर दिखा दो भाई इधर देखते रहो ये किसकी बकरी है? सारी आपकी है कि दूसरे की? सारी बकरियां आपकी है? ये कौन कौन सी ब्रीड की है? बर्बरी है या मिक्स ब्रीड है? अरे ये तो 20-22 बकरियां हैं पूरी। तो इसमें से कुछ बेच रहे हैं कि नहीं आप? क्या रेट क्या है? सबका अलग अलग रेट है ना नहीं, बकरा है कोई इसमें? नहीं। उधर लखिए उधर अच्छा, देख देख के बता रहे हैं हाँ? कहीं कहीं बीच में तन ना निकला है। हाँ दादी, क्या कितने का बेच रहे हैं? रोज चराने आते हो आप इधर? जी जी बिल्कुल रोज चलाने आते हैं और जो है हमारा ये काम है भाई हम अपना तो फॉर्म खोले हुए हैं ये फार्म जो है, ये सारी बकरियां उसमें रहती हैं? जी जी बिल्कुल हाँ। या आप दोनों पार्टनर हैं? जी जी हम दोनों पार्टनर हैं तो ये सारा खेत आप लोग मिल के देखते हैं? जी ये कितना एकड़ का होगा? ये 2 एकड़ का 2 एकड़ यानी बीघे में बताएंगे? करीब करीब 3.5 बीघा यानी टोटल लेके सामने। हाँ हाँ तो ये सारा आपका है? जी जी बिल्कुल हमारा ही। तो इसमें क्या कौन सी खेती है? तो खाली है अभी? इसमें हमने अभी जो है सरसों की खेती किया था सरसों काट लिया अब इसमें हम सोच रहे हैं कि धनिया बोएंगे ये इतने 3 बीघे में धनिया बोएंगे आप? जी जी धनिया बोएंगे सरकार हमारे अंदर धनिया बो रही तो हम खेतों में ना धनिया बोए अच्छा, क्या हमारे व्यूअर्स को बताएंगे आप कि धनिया बोने का प्रोसेस क्या है? धनिया बोने के लिए सबसे पहले धनिया के बीज को भिगो लीजिए उसके बाद उसको बोरे में लपेट दीजिए कितनी देर तक उसको भिगाना? करीब करीब 24 घंटे भिगा दीजिए 10 घंटे के आसपास उसको लपेट दीजिए उसके बाद लाइए धनिया छीट दीजिए मिला दीजिए हो गया धनिया पानी वगैरह भरना पड़ता है कि नहीं? नहीं नहीं स्टार्टिंग में 1 हफ्ते 10 दिन कोई पानी अंकल ये क्या कर रहे हैं? गांजा पी रहे हैं क्या? ककड़ी ऐसे होत भाई। गांव गांव का मजा इसी में है कि आप खेत में जाओ तो कुछ ना कुछ खाने को मिल जाता है यहाँ हाइजीन के नाम पे खुरपा से साफ करके दिया जाता है और ये यकीन मानिए बहुत टेस्टी है ननकाऊ लग रहा है ना, काकर काकर खाए ना है।